खौफनाक सुपर पावर थी। उसने आर्मी ऑफिसर के सामने अपने दिमाग से मेटल को कंट्रोल किया और भारी घंटी को मोड़ दिया। लेकिन ऑफिसर इससे खुश नहीं था। उसने लड़के से टेबल पर रखे सिक्के को अपनी तरफ खींचने को कहा। अगर न कर पाया तो उसकी माँ की जान चली जाएगी। डर के मारे लड़का सिक्का हिला भी नहीं पाया और उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को मार दिया गया। उस मासूम उम्र में वो पूरी तरह टूट चुका था। गुस्से और दर्द में उसकी ताकत फूट पड़ी। उसने आसपास का मेटल तोड़ना शुरू कर दिया और 2 सोल्जर्स को मार डाला। पूरा कमरा तबाही से भर गया। लेकिन ऑफिसर को यही नतीजा चाहिए था। ऑफिसर ने सिक्का उसे वापस दिया और उसे उसी जगह बंद कर दिया ताकि उसकी ताकत पर रिसर्च की जा सके। सालों बाद अब वो लड़का एरिक बड़ा हो चुका था। वो उस लैब से भाग निकला और अब उसका एक ही मकसद था, अपनी माँ के कातिल सेबास्टियन को ढूंढना और उसका खात्मा करना। एरिक दुनिया के सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूट पहुंचा और बैंक डायरेक्टर से सेबास्टियन का पता जबरदस्ती निकलवाया। जब डायरेक्टर ने मुंह नहीं खोला तो उसने उसके दांतों में लगे मेटल से टॉर्चर शुरू कर दिया। दर्द से तड़पते हुए डायरेक्टर ने आखिरकार सेबास्टियन की लोकेशन बता दी। एरिक वहां पहुंचा लेकिन सेबास्टियन नहीं मिला, सिर्फ उसके कुछ आदमी थे। जैसे ही उनमें से एक ने फायर करने की कोशिश की, एरिक की पावर ने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपने ही साथी को गोली मार दे। कुछ ही पलों में उसने वहां मौजूद सभी को मार डाला सिवाय सेबास्टियन के। अब सामने आया एक नया सच। सेबास्टियन अब और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। वो किसी भी विस्फोट की ऊर्जा को खुद में समा सकता था, उससे अपनी उम्र बढ़ा सकता था और उसे दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। उसकी ताकत के आगे कोई टिक नहीं सकता था। लेकिन एरिक पीछे नहीं हटा। उसने प्रोफेसर की मदद से अपनी ताकत को और धार दी। उसने सैटेलाइट को सैकड़ों मीटर दूर से खींचा और सेबास्टियन की छुपी हुई सबमरीन को समंदर से बाहर निकाल लिया। सभी सैनिक हैरान रह गए। फिर उसने सबमरीन को जमीन पर पटक दिया और अपने दुश्मन की तलाश शुरू की। जब एरिक ने सेबास्टियन को आखिरकार पाया तो देखा कि उसका चेहरा आज भी जवान था। उनकी लड़ाई शुरू हुई लेकिन एरिक की ताकत बेमानी साबित हुई। उसने मेटल से हमला किया लेकिन सेबास्टियन पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने एरिक की पावर को ही एब्सॉर्ब करके उसी पर छोड़ दिया। एरिक की जान पर बनाई। तभी प्रोफेसर ने सेबास्टियन की लोकेशन लॉक की और एरिक से कहा कि उसका हेलमेट उतार दे ताकि वो उसका दिमाग कंट्रोल कर सके। हेलमेट हटते ही सेबास्टियन का माइंड प्रोफेसर के कंट्रोल में आ गया। लेकिन ये काबू ज्यादा देर नहीं चलने वाला था। प्रोफेसर चाहता था कि उसे जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन एरिक ने कुछ और ही तय कर रखा था। उसे अपनी माँ की मौत याद आ रही थी। उसने सेबास्टियन का हेलमेट खुद पहन लिया ताकि कोई उसके माइंड को कंट्रोल न कर सके। और यहीं से एरिक पूरी तरह बदल गया। उसने वही पुराना सिक्का निकाला जिससे उसे कभी ब्लैकमेल किया गया था। इस बार वो सिक्का सीधे सेबास्टियन के सिर की तरफ गया। धीरे धीरे सिक्का उसके ब्रेन में समा गया और जब वो बाहर निकला तो खून से सना हुआ था। सेबास्टियन मर चुका था। एरिक ने अपनी माँ का बदला ले लिया था, लेकिन उसने प्रोफेसर के ऑनर्डर की अवहेलना की थी, जिससे अब वो प्रोफेसर का दुश्मन बन गया और इंसानों की नजरों में वो बन गया मैग्नेटो, एक ऐसा विलेन जिससे पूरी दुनिया डरने लगी।